नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है। अगर यह प्रश्न मैं आपसे करूँ कि ईश्वर क्या है, तो आप भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि ईश्वर क्या है। आजकल चारों तरफ धर्म के ठेकेदारों के कोई कमी नहीं है। अगर मैं उनसे भी पूछूं, वो धर्म की इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं और समाज की इतनी बातें करते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि ये ईश्वर क्या है, तो उनसे जवाब देते नहीं बनेगा। अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, दोनों ही स्थिति में आपको ये वीडियो पूरा और अंत तक देखना चाहिए। मैं आपको अपने बचपन की बात बता रहा हूं। बचपन में मेरे दिमाग में भी इस तरह के बहुत सवाल आते थे कि ईश्वर कौन है, क्या है, क्या वास्तव में ईश्वर होता है, भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि है। कुछ लोग जो विज्ञान को आधार बनाकर बोलते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं, और कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बोलते हैं कि नहीं, ईश्वर होता है, उसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत से लोगों से ये क्वेश्चन करता था कि आप मेरे को इसका जवाब दीजिए, तो मुझे बचपन में कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। लेकिन जब मैं क्लास 10th में आया था और हमारे जो हिंदी के टीचर थे, वो एक्चुअल में कवि थे और वो काफ़ी नॉलेज रखते थे, तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप मेरे को ये बताओ, क्या वास्तव में ईश्वर होता है, क्या ईश्वर है? अगर है तो कौन है, क्या है ईश्वर? तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बिठाया कि बैठो बस। उन्होंने बोला, मेरे से 2 लाइन बोली कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा, गुरुजी, आपने बोला ये चीज मेरे को समझ में आई, लेकिन पूरी तरीके से ये चीज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं अभी एक कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। तो आप भी लोग वो कहानी सुने, मैं आपको वो बताता हूं। कुछ समय पहले एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी काफी धनाढ्य थे, तो अपनी उधारी उधर उधर दिया करते थे। एक ठाकुर साहब उनसे पैसे ले गए थे, तो ठाकुर साहब 6 महीने का बोल के उनसे कुछ धन ले गए और बोले कि सेठ जी, ये आपका धन मैं आपको 6 महीने के बाद वापस कर दूंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न थे कि ब्याज के साथ हमारा पैसा आएगा, और ठाकुर साहब सेठ जी को पूरा आश्वासन दे के गए थे कि विथ ब्याज, हम आपका विथ इंटरेस्ट, आपका जो है कि पैसा हम 6 महीने के बाद वापस कर देंगे। सेठ जी 6 महीने के जब पूर्ण होने को आए, तो जब भी ठाकुर साहब आते थे तो थोड़ा सा हिंट दे देते थे कि हाँ, 6 महीने पूरे होने वाले हैं। जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, ठाकुर साहब जब सेठ जी को मिले, तो सेठ जी ने उनको याद दिलाया कि भाई ठाकुर साहब, आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं और हमारा जो है धन वापस कर दीजिए। जब भी सेठ जी से ठाकुर साहब मिलते थे, तो ठाकुर साहब बोलते थे कि बिल्कुल सेठ जी, आपका पूरा पैसा मैं ब्याज के दिया जाएगा। 6 महीने का 7 महीने हो गए, 8 महीने, 10 महीने और 1 साल हो गया, लेकिन ठाकुर साहब ने सेठ जी के पैसे वापस नहीं किए। लेकिन ठाकुर साहब इतने अच्छे आदमी कि उन्होंने कभी मना नहीं किया कि वो सेठ जी का पैसा वापस नहीं करेंगे। सेठ जी बड़े टेंशन में आ गए कि ठाकुर साहब पैसे की मना भी नहीं करते हैं और देते भी नहीं हैं। तो ठाकुर साहब को जब लगा कि सेठ जी बार बार पैसे के लिए टोक रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि पैसा दे देना चाहिए। और सेठ जी को लगा कि ठाकुर साहब पैसे देने नहीं चाह रहे हैं, तो वो अन्य लोगों के सामने भी सेठ ठाकुर साहब को टोकने लगे पैसे के लिए। तो ठाकुर साहब को समझ में आया
कि ये मामला थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसीलिए इनका हिसाब कर देना चाहिए। ठाकुर साहब ने एक दिन बोला कि सेठ जी नेक्स्ट मंडे जो आएगा उस मंडे को हम आपका पूरा पैसा मैं ब्याज के जो भी हिसाब है वो लगा लो, वो दे जाएंगे। तो सेठ जी को बड़ी सांत्वना हुई कि चलो बढ़िया है कि हमारा पैसा अब वापस आ जाएगा। और सोमवार के दिन सेठ जी सुबह से ही अपने जो है ना कि बही खाता लेके बैठ गए और बढ़िया हिसाब लगा के आज आएंगे ठाकुर साहब अब पूरा हिसाब कर जाएंगे। ठाकुर साहब आए। ठाकुर साहब भैया बड़े बैंड बाजे लेके आए और बढ़िया ताम झाम के साथ बैंड बाजे बजते हुए आ रहे हैं कि बोले कहाँ जा रहे हैं, कि सेठ जी का हिसाब करने जा रहे हैं। सेठ जी का हिसाब करने आए तो बैंड बाजे वालों से बोला कि आप यहीं घर के द्वार के सामने बजाओ और हम जो है ना कि सेठ जी का हिसाब क्लियर करके आ रहे हैं। ठाकुर साहब अंदर आए, गेट अंदर से बंद किया और सेठ जी की जो है ना कि अच्छी खासी धुनाई कुटाई और करना स्टार्ट की। दमादम दमादम सेठ जी बोले और करवाओगे साहब। अंदर उसमें गेट के अंदर सेठ जी की खूब कुटाई की। कुटाई करने के बाद बोले कि सेठ जी और हिसाब क्लियर करना है, कि सेठ जी बोले नहीं ठाकुर साहब पूरा हिसाब क्लियर हो गया, पूरा हिसाब क्लियर हो गया। कि ब्याज अरे पूरा ब्याज एकदम क्लियर हो गया है ठाकुर साहब, बस अब आज के बाद आपसे कभी कोई हिसाब नहीं, हमारा पूरा हिसाब किताब क्लियर। बिल्कुल तो बिल्कुल, चलो ठीक। ठाकुर साहब जो है ना कि अपने बैंड बाजे लेके वापस चले गए सेठ जी अपने घर। 2-4 दिन बाद ठाकुर साहब बैंड बाजे लेके फिर कहीं चले जा रहे थे, सेठ जी के द्वार के सामने से निकलते हुए जा रहे थे। तो सेठ जी का बालक बोला कि पापा पापा देखिए बारात जा रही है, देखो पापा बारात जा रही है। तो सेठ जी बोले बेटा ये बारात नहीं है, ये पड़ोस में जो अपने सेठ जी हैं उनका हिसाब क्लियर करने ठाकुर साहब जा रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। घटना एक ही है, उसमें सेठ जी को हिसाब क्लियर होता दिख रहा है, बालक को बारात दिख रही है। यही स्थिति को समझने की चीज है कि जो जिस चीज में जिसकी जो आस्था होती है वही है। अगर मैं आस्तिक हूं तो मुझे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे, और अगर मैं नास्तिक हूं तो उस मूर्ति में आपको पत्थर ही दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तन तैसी। आप जिसकी पूजा करोगे, जिस रूप में करोगे, भगवान आपको, ईश्वर आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना और बताना चाहूंगा। एक अंधा व्यक्ति था जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाया करता था। प्रतिदिन मंदिर जाने पर वो भगवान के दर्शन करता था और अपने घर आता था। तो इस सिचुएशन को देखकर एक पुरुष से रहा नहीं गया और उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि भैया आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप देख ही नहीं सकते तो आप मंदिर क्यों जाते हो? जब आप भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकते हो तो आप मंदिर क्यों जाते हो? ये आस्था का विषय है। आप भगवान को अपने हृदय में मानिए और घर पे रहिए। तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि भैया मैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं आता हूं, मैं भगवान के पास आता हूं और मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता हूं, मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरा भगवान मुझे देख रहा है, प्रतिदिन देख रहा है, मैं कहीं अनुपस्थित तो नहीं हूं। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। ईश्वर के प्रति आस्था ये होती है कि भगवान न दिखाई देने पर भी भगवान के लिए अपनी प्रेजेंस वहां देना। कुछ लोग विज्ञान का सहारा लेकर बोलते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं होता है, सब विज्ञान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान से भी जुड़े हुए मुझे 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है।
और मैंने ये अनुभव किया है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, ईश्वर होता है। विज्ञान के पास बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और उनका इलाज होते हुए भी, उस बीमारी का इलाज होते हुए भी उस बीमारी के 100% मरीजों को कोई भी विज्ञान सही नहीं कर सकता। हम किसी भी मरीज का इलाज करते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं, तो उस बीमारी की, उस तरह के सभी मरीजों को ठीक नहीं कर पाते। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास उस बीमारी को ठीक करने का जो तरीका है, जो हम पहले उपयोग कर चुके हैं और उससे सही कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी उसी बीमारी से ग्रसित दूसरे मरीज को सही नहीं कर पाते। यह सब इंडिकेट करता है कि कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। वो चीज हमको समझना है। नास्तिक भी इस चीज को विश्वास करते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ईश्वर है। नदी, तालाब, पहाड़, पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, तारे, इन सब की किसी ने तो रचना की है। ब्रह्मांड, किसी ने तो इसकी सृष्टि, इस सृष्टि की रचना की है, वही सृष्टि करता है। ईश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है। उसका न कोई आदि है न अंत है, वह अनंत है, सर्व विद्यमान है, अजन्मा है, अमर है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो ईश्वर ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो ज्ञान के तर्क वितर्क सब समाप्त हो जाते हैं। तो हम कभी भी ईश्वर के अस्तित्व पर उंगली न उठाएं और ईश्वर को मानते हुए उसको प्रतिदिन नमन करें और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, उसके लिए प्रतिदिन हम अपने आप को लगाएं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और भी आप हमारे नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।